Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So today our topic is how to determine weekly and monthly chart कि हम वीकली और मंथली चार्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हम इनको किस तरह ट्रेडेबल बना सकते हैं। सो अगर मैं देखूं कि ये एक मंथली का चार्ट है या समझो कोई वीकली का चार्ट है, जैसे कि आपके पास मंथली का चार्ट है तो इसको ट्रेड करना तो आई थिंक नामुमकिन है एज अ कैंडल रीडिंग। बिकॉज जब ये एक कैंडल बनती है एक मंथ बाद तो आप एक कोई भी अगर पैटर्न मीन में बने तो तकरीबन 2-2 साल बाद एक कोई पैटर्न बनता है। जैसे कि अब यहाँ से मार्केट सेल आ रही थी तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से मार्केट इतना हैवी मूव दे जाएगी बाय की तरफ। ये अभी मंथ का दूसरा हफ्ता ही जारी है, अभी 2 वीक गुजरे हैं, अभी 2 वीक रहते हैं। पता नहीं, ये हो सकता है मार्केट ये बिल्कुल यहाँ तक भी चली जाए जिस तरह मार्केट में मोमेंटम है। तो आइए देखते हैं कि हम इन वीकली, डेली और मंथली लेवल यानी कि ये जो बड़े लेवल होते हैं बड़े टाइम फ्रेम की, इनको हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जस्ट लाइन ड्रा करनी है इन लेवल्स पर। सो सबसे पहले मंथली के लेवल लगाएंगे, मंथली और या वीकली खोल लें आप। जैसे कि आप ये कंट्रोल वाई दबाएंगे ना, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये आपके पास अलग-अलग चार्ट यानी कि ये हर साल का एक एक पोर्शन बन के आ जाएगा पूरा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साल है, ये 2021 से लेकर 2022 तक ये वाला साल है और 2022 से लेकर 2023 तक ये वाला साल चल रहा है। सो हम मंथली को छोड़ते हैं, हम वीकली से शुरू करते हैं क्योंकि मंथली और वीकली सेम ही है। मीन ये एक पूरे साल का क्वार्टर है, ठीक हो गया, एक पूरे साल की डिवर्जन है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले 3 साल का डेटा, वो पिछले 5 साल का डेटा कहता है आईसीटी, लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि 3 साल का डेटा बहुत है। आप जस्ट 3 साल के डेटे को मार्क करके रखें। मीन मार्क कैसे करना है, आप जस्ट एक ये वर्टिकल लाइन लगाएं यहाँ पे और इसको ब्लैक मार्क कर दें। ये आपने क्या कहते हैं, हमेशा अपने लाइन का कलर चेंज रखना है ताकि आपको पता लग सके कि ये वीकली लेवल है, डेली लेवल है, मंथली लेवल है या H4 का लेवल है। सो इसकी जो विजुअलाइजेशन होगी वो आप जस्ट मंथली और वीकली पर रख दें क्योंकि ये मंथली और वीकली के लेवल हैं। कलर आप जो भी रख दें आप ब्लैक ही रखें क्योंकि जैसे कि मैं रखता हूँ आप ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगी। जस्ट मैं आपको यही कलर बताता जाता हूँ, जस्ट ये आप ब्लैक, इसको आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे रख दें। इसको प्रेस करके यहाँ पर आपके पास ये 1, 2 और ये तीसरा साल चल रहा है तो पिछले 3 साल का डेटा लगाना है। तो ये आपके 3 साल के हो गए लेवल, ठीक हो गया। ये 3 साल के अब आपने जस्ट इन 3 साल के हाई और लो मार्क करके रख देने हैं। सही, ये आपने आप उठानी है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस साल का लो है, ये यानी कि 2019 का लो है, आपने इसको भी ब्लैक से मार्क रखना है। वीकली मंथली के लेवल आपने जस्ट ब्लैक से मार्क रखने हैं और इसको आप जस्ट ये वीकली और मंथली पर कर दें, ठीक हो गया। ये लो हो गया इस मंथ का और ये सॉरी वीक ईयर का, और ये इस ईयर का हाई हो गया, ठीक हो गया। ये इस ईयर का लो, ये इस ईयर का हाई एक हो गया। इसी को आप दोबारा ये आप कंट्रोल प्रेस करके यानी कि इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इसको जहाँ भी ड्रैग करेंगे यही वाली लाइन लग जाएगी वहीं पे। सो आप इसको आप यहाँ पे रखते हैं, ये इस ईयर का लो, ये इस ईयर का हाई, ठीक हो गया। अब रह गया जस्ट ये वाला लो, तो ये आप इस ईयर का लो रख दें। ये लो है जैसे कि आप देख सकते, नहीं सॉरी ये लो है इस ईयर का, बिकॉज ये तो अगला मंथ है, अगला सॉरी ईयर है ना, तो आपके पास इस ईयर का लो ये है और इस ईयर का हाई ये है। सो मैं आपको ये क्या कहते हैं कि नहीं दिखा सकता कि मार्केट ने इन पर जब आई तो मार्केट ने रिएक्ट किया या नहीं, बिकॉज अगर मैं आपको ये वीकली को H1 M15 H4 पे जाके दिखाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सॉरी, ये यहाँ से मार्केट शुरू है तो ये हाई है इस मंथ, इस सॉरी ईयर का ये हाई है। तो आप इनको मार्क करके रखें और जब भी छोटे टाइम फ्रेम में ये वीकली मंथली है तो जब वीकली मंथली के ये किसी भी लेवल पर जो अभी मैंने लेवल लगाए हैं वीकली मंथली की किसी भी लेवल पर जब मार्केट जाए
तो आप उस जगह को ज़रूर H1 H4 और M30 पर देखें, तो आपको ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे तो जस्ट लग रहा है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, बिकॉज ये वीकली का लेवल है। अगर आप यहाँ पे जाएँ H1 या M30 में जाएँ तो आपको ज़रूर यहाँ पे एंट्रीज मिलेंगी। तो वीकली में इन मंथली वाले इन लेवल को ज़रूर मार्क करके रखना है। जब भी मार्केट यहाँ पे जाए तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट। इसके बाद चलते हैं डेली। वीकली मंथली पे आपने साल की आपने रखी है डिवीज़न, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा साल है और इसका हमने हाई लो मार्क किया। अब हम आएंगे डेली पर, और डेली पर हम क्वार्टर क्वार्टर कहते हैं, याद रखें क्वार्टर कहते हैं 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। तो डेली पर हम जो मार्क करेंगे वो क्वार्टर करेंगे, यानी कि 3-3 मंथ का एक क्वार्टर लगाएंगे। तो आप इसमें ज़्यादा पीछे ना जाएं, आप जस्ट मैं इसको लगा रहा हूँ ये जनवरी से, लेकिन आप तकरीबन 2 साल के लगाएं। मीन अभी 2022 चल रहा है तो 2021 और 2020 पर आपके ये क्वार्टर लगे होने चाहिए। मैं जस्ट 2022 में से ही लगा रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। तो आपने जस्ट ऐसा करना है कि ये 2022 यहाँ से शुरू हो रहा है। आप सबसे पहले इसका कलर चेंज करें, क्योंकि ब्लैक लाइंस तमाम थी उसकी मंथ ईयर वाले की, ये क्वार्टर वाले की। आप इसको जस्ट डेली पे इसकी विजुअलाइजेशन कर दें और आप इसका कलर कर दें ब्लू। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे नीचे देखें, आपके पास डेट आ रही है यहाँ पे, ये 2021 है। 2022 शुरू कहाँ से हुआ? इस कैंडल से, ये इस कैंडल से 2022 शुरू हो रहा है। तो अब आप जस्ट इसको यहाँ से उठाएं और ये इसको आपने रखना है, यानी कि कंट्रोल करके पेस्ट करें यहाँ पे। ये जहाँ पे चौथा मंथ आएगा, यानी कि 4 मंथ, उसकी जैसी पहली कैंडल होगी, ये अब आपका एक 3 मंथ का क्वार्टर है। ये आप यहाँ पे कंट्रोल बाय प्रेस करें, ये 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, ये 3 मंथ का आपके पास एक पूरा क्वार्टर है। इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये 7th मंथ तक आपने इसको रखना है। ये अब दोबारा आप देखें, 1 2 3 मंथ का आपके पास क्वार्टर है। सेम अब इसको यहाँ से फिर कॉपी करें और यहाँ पे ये 10वें महीने पर आप रखें, ये यहाँ से ओपन है। सो अब एक और क्वार्टर बनेगा। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, 1 2 3 और चौथा क्वार्टर आपको पता है कि यानी कि जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा यहाँ से 2023, तो वो आपके पास एक नेक्स्ट क्वार्टर होगा। आप बेशक यहाँ से इसको लगा के रख दें। इसी तरह आपने ये तकरीबन पिछले 1.5 साल या 2 साल के डेटे पर लगाने हैं। सेम अब आपने इसका ये हाई मार्क कर देना है, इसको ब्लू कर दें जैसे कि, और इसकी विजुअलाइजेशन लाजमी डेली पर रखें। ये जो विजुअलाइजेशन है, अगर आप तमाम टाइम फ्रेम पर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाएगा। मीन कि ये वीकली के लेवल होंगे, डेली के होंगे, मंथली के होंगे, क्वार्टर के होंगे, H4 के होंगे, तो आपको वहाँ पे कोई समझ नहीं आएगी। इसलिए अलग-अलग चार्ट पर इनकी विजुअल रखें और इनके कलर भी चेंज रखें। सो ये ब्लू से आपका इसका हाई मार्क है और इसका लो आप मार्क कर दें यहाँ पे, ये आपका लो है। सेम इसी तरह ये नेक्स्ट क्वार्टर का आपका हाई है और ये नेक्स्ट क्वार्टर का आपका लो है। सेम इसी तरह ये आपके पास नेक्स्ट क्वार्टर का हाई है, ये यानी कि लास्ट जो क्वार्टर है मंथ का, और ये आपके पास लो है। तो अब ये जो आपके पास क्वार्टर चल रहा है, तो हमेशा याद रखें जैसे कि हर रोज़ यानी कि डेली की मार्केट जब सेल की लिक्विडिटी उठा लेती है, यानी कि सेल की लिक्विडिटी उठाने के बाद बाई की तरफ जाती है, सेम इसी तरह क्वार्टर में भी यही सीन होता है। यहाँ से मार्केट ने ये सेल लगा के एक दफ़ा सेल की लिक्विडिटी उठाई, अब इसका टारगेट था बाई की लिक्विडिटी ये वाली, यानी कि अब मार्केट बाई की तरफ जा सकती है। सो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी यहाँ पे मार्केट जाए तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। तो चले मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, कि जब मार्केट ने इस जगह को हिट किया पहली दफ़ा, तो क्या मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया या नहीं। जैसे कि ये देखें, ये इस क्वार्टर का लो है, ये देखें, ठीक हो गया, और ये इस क्वार्टर का भी लो है। तो ये जो दोनों क्वार्टर के लो हैं, जब इस मंथ में यानी इस क्वार्टर में यहाँ पे मार्केट आई, पहली दफ़ा मार्केट ने कहाँ पे टच किया? यहाँ पे टच किया। तो हम इस जगह को मार्क करते हैं, ये डेली का चार्ट है, और हम यहाँ पे चलते हैं H1 में। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट इन जगह पर आती है तो आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देती है, सेल या बाई की जिस तरह भी देती है, आपको ज़रूर यहाँ पे एंट्री मिलती है।
सो मैं चलता हूँ H1 में, तो यहाँ पे देखता हूँ ये जो मेरा लेवल मार्क है कि यहाँ पे कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी थी या नहीं। तो ये आपका वो मार्क लेवल है, वो ब्लू लाइन आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसकी विजुअलाइजेशन मैंने जस्ट डेली पर रखी हुई है, वो जस्ट आपको डेली में मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप H1 पर भी उसकी विजुअल कर सकते हैं, तो आपको वो यहाँ पे दिखाई देगी। सो अब आपके जो भी एंट्री लेने का मेथड है, जैसा कि मेरा जो भी मैथ सिस्टम मैंने आपको सिखाया है उसके लिहाज से देखें आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है या नहीं। यानी कि ये वो जोन है, वो जो मार्क किया था मैंने, यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ से जब सेल आई मार्केट, जब यहाँ पे दोबारा गई तो मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि अब आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। क्यों? यहाँ पे क्वार्टर का हाई था, सॉरी लो था, उसको मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो पर रिटेस्ट करके आपको सेल की एंट्री मिल सकती है। अगर आप यहाँ से जैसे ही उसको सेल करें, यानी कि इसको टेस्ट करें, आप यहाँ से एंट्री लें तो भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चरल ब्रेक का, तो और भी बेस्ट होगी। मीन यहाँ से जैसी मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये पूरे मूव में इम्बैलेंस कहीं पर भी नहीं है सिवाय इस जगह की। तो लास्ट आपके पास ये इम्बैलेंस है, आप इस इम्बैलेंस को मार्क करें, बिकॉज ये ऊपर देखें आपके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो पहली बात ये इम्बैलेंस आपके पास यहाँ है। दूसरी बात ये कि लिक्विडिटी अव्वल तो यहाँ पड़ी है, लेकिन लिक्विडिटी इंटरनल स्ट्रक्चर की ये देखें, जब मार्केट यहाँ से हाई आई और जब यहाँ से लो गई तो अब यहाँ आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। बिकॉज जब मार्केट लो गई तो ये आपके पास लिक्विडिटी है। सो यहाँ पे आप देखें आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शेप, ये लिक्विडिटी, तीसरा इम्बैलेंस, तो आपके पास ये तीनों कॉन्टेक्स्ट पूरे हैं, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करें तकरीबन 170 से 180 पे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको मिले। अदरवाइज़ आप ट्रैक आप यहाँ से ट्रेड लें तो इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ से ये मिल सकते हैं टिप्स। सो ये मेथड है ट्रेड लेने का इन लेवल्स पर। तो इसके बाद चलते हैं ये हो गए क्वार्टर के लेवल। अब आपने सेम इसी तरह H4 में जाके आपने लगाने हैं मंथली के लेवल। वो 3 मंथ के लेवल था ना, अब आपने जस्ट लगाने हैं मंथली के लेवल। तो मैं जस्ट पिछले 3 मंथ के आपको लेवल, आपने तकरीबन 1 साल के लेवल लगा के रखने हैं, मीन के तकरीबन पिछले पूरे 1 साल के, मीन के 12 मंथ के लेवल। मैं आपको जस्ट यहाँ पे 3 मंथ के लेवल लगा के दिखाता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे लगाना, लेकिन आपने कम से कम 1 साल के लाजमी लगा के रखने हैं। सो ये मंथ है नवंबर, तो मैं पीछे 3 मंथ के लगाता हूँ, यानी कि नवंबर है तो अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, तो इनके लगाते हैं। अगस्त पे जाते हैं, अगस्त से शुरू करते हैं। सो ये अगस्त का मंथ, ये यहाँ से देख, ये यहाँ से अगस्त का मंथ शुरू हो रहा है, ये पहली कैंडल है। सो आपने ये मंथ का जो लेवल है इसको आपने रेड कलर पर रखना है, ठीक हो गया। वो ब्लू, ब्लैक और ये रेड, इसकी विजुअलाइजेशन आपने कर देनी है जस्ट H4 पे, ठीक हो गया। H4 पे जो होगी वो आपके मंथली के लेवल होंगे। ओके, ये आपका हो गया। और अब आप इसको यहाँ से ड्रैग करके नेक्स्ट मंथ पर लाएं। ये सितंबर कहाँ से शुरू, अगस्त, सितंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आपके पास। ये देखें, ये आपके पास सितंबर का लेवल है, ये आप यहाँ से पिछली कैंडल पे ये देखें, ये 8वें महीने की लास्ट डेट है। सो नेक्स्ट मंथ यहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी यहाँ से। अब बात ये लाजिम नहीं है कि जहाँ पे ये, जब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये जो उनके लगे हुए हैं ये मंथ के, यहाँ से ही मंथ शुरू हो रहे हैं, नहीं, ये कहीं और जगह पर भी हो। आप यहाँ से जस्ट डेट देख लें, आप खुद से लगाएं, ये बाद औक़ात आगे पीछे भी हुए पड़े होते हैं। सो ये अब लगाते हैं कि नवंबर कब शुरू हुआ है। सो 10वां महीना आप देख सकते हैं कि, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर ये है आपके पास, ये आपके पास अक्टूबर यहाँ से शुरू हो रहा है। और अब आपके पास जो है वो है नवंबर। सो अब इन, जैसे कि मैंने 3 मंथ को मार्क किया, आपने इसी तरह 12 मंथ को आपने मार्क करके रखना है। इस पर भी सेम आपने वही काम करना है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपने ये लेवल इसका कलर कर देना है, इसको आपने जस्ट H4 पे रख के, सॉरी हाँ H4 पे रख के आपने इसका कलर रेड कर देना है। और ये इसका हाई हो गया और ये इसका हो गया, हाँ ये इसका लो हो गया, ये वाला सेम आगे
ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। नेक्स्ट मंथ, ये लास्ट मंथ समझो कि 10वां महीना, ये हो गया हाई और ये लो हो गया। सेम आपने बिल्कुल इस तरह करना है कि एंट्री इस पर किस तरह लेनी है। अब यहीं से देख लें, यानी कि ये पिछले मंथ का लो था जब ये 10वां मंथ शुरू हुआ, यानी कि सॉरी 11वां मंथ शुरू हुआ, यानी कि जब शुरू हुआ नवंबर। तो मार्केट जब ये इसके लो पर आई, जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, जस्ट टच एंड बूम, तो आप देखें मार्केट किस स्पीड से ऊपर गई। तो ये पिछले 3 मंथ में से किसी का भी ये हाई था। सो इसके हाई को टच करने के बाद आपको जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया, तो आप यहाँ से ट्रेड लें तो तकरीबन आपको 140 से 150 पिप, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो जस्ट आपको 15 से 20 पिप चाहिए होते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग भी करते हैं तो जस्ट 60 से 70 पिप आपका टारगेट होता है, लेकिन ये लेवल आपको कम से कम 100-150 पिप इजीली दे जाते हैं। अगर आपको इन पे कोई ट्रेड ना मिले तो डायरेक्ट मैं कहूँगा कि आप इनके बिल्कुल भी इन पर ट्रेड ना लें, यानी कि ये जो लेवल है तो आप इस पर पेंडिंग ऑर्डर लगा रखें, बल्कि कम से कम M5 में स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करें। सो मंथली के बाद आते हैं लास्ट वीकली लेवल पर। अब आप चले जाएं H1 पे, और H1 पे जाके आपने ऐसा करना है कि इस पर आपने वीकली के लेवल लगा देने हैं। वो मंथली के लेवल थे ना, यानी कि लास्ट मंथ, अब आपने कम से कम तकरीबन पिछले 6 वीक के आपने लेवल लगा के रखने हैं। सो मैं जस्ट आपको पिछले 2 वीक पर लगा के दिखा देता हूँ। मीन के आपने इसका कलर रख देना है। आप मैं पहले दिखाता हूँ कि पिछला वीक शुरू कहाँ से हुआ। ये आज 11 डेट है, तो ये यार वीक का थोड़ा कैलकुलेटिंग करना मुश्किल होती है, तो मैं आपको जस्ट इसका सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल मेथड। आप चले जाएं वीकली पे, ठीक हो गया, और वीकली पे जाके सिंपल है दैट आप यहाँ पे वीकली के लेवल लगा दें और उसकी विजुअलाइजेशन जस्ट वीकली और H1 पे रख दें। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जैसे कि है ना, आप इसको जस्ट यहाँ पे कर दें वीकली और H1, ठीक हो गया, और इसका कलर कर दें आप इसका कलर रख दें, हाँ आप इसका कलर ग्रीन रख दें, ठीक हो गया। ये आपके पास ग्रीन कलर है ये, और ये दूसरा वीक हो गया, जितने भी आपने वीक करने, और ये तीसरा मीन के मैंने ये 3 वीक आपको ये देख सकते हैं कि 3 वीक मार्क कर दिए। अब क्या करना है, अब मैं H1 पे जाऊँगा, यही आपके सामने 3 वीक ये देखें मार्केट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसको क्लिक करके इसकी जो विजुअलाइजेशन है आपने जस्ट वीकली से हटा के H1 पर कर देनी है, तो वीकली से हट जाएगी, ये आपके जस्ट H1 पर लग जाएंगे। सो ये एक इजी मेथड है, आपने इसी तरह करना है, अदरवाइज ये थोड़े मुश्किल होते हैं फाउंड करने। सो इस पर भी वही सेम वही अप्लाई रूल अप्लाई करना है, सेम जैसे ही मार्केट आए मीन के। ये आप देख सकते हैं इस वीक का ये हाई था, ये हाई, तो जब मार्केट ने यहाँ पे इसको टच किया, ये यहाँ पे जैसे आपको मार्केट ने स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज ये इस वीक का लो था, ये आप देखें इस वीक के में मार्केट इसके लो के पास नहीं आ सकी। नेक्स्ट वीक में जब मार्केट इस लो के पास आई, तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी। तो ये नहीं है कि जस्ट सिर्फ लास्ट वीक का जो हाई लो अचीव हो तो आपने ट्रेड लेनी है, बल्कि पिछले बेशक 6 वीक का हो, 5 वीक का हो, 4 वीक का हो, जिस पर भी मार्केट जाए तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह सेम इन मंथली लेवल में, सेम डेली लेवल में, सेम H4 और सेम H1। सो ये था मेथड इसको ट्रेड करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा डेली तो आप डेली के लगा देते हैं, मीन के अभी आप कोई चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, ये डेली है, आप जस्ट कंट्रोल वाई प्रेस करें, यानी कि यहाँ से मार्केट शुरू होनी है, तो ये मार्केट का हाई है, ये देखें, तो आप जस्ट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ये हो ये ट्रेंड लाइन, और यानी कि कोई भी कलर आपके जहन में होना चाहिए कि ये डेली के लिए आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं, यानी कि वो सारे यूज कलर हैं, तो आप जस्ट इस पे कोई ऐसा कलर जो वहाँ पे यूज़ ना हुआ, जैसा कि ये कलर मैं कर देता हूँ इसका येलो, आप जस्ट येलो कर दें, और ये देख लें कि येलो ये इस डे का हाई है और ये इस डे का लो है। तो अपने लास्ट ये जो लेवल है मंथली वीकली डेली लाजमी मार्क करके रखा करें, और डेली तो लाजमी रखा करें, बिकॉज ये इंटर डे ट्रेड आपको मिल सकती है 15, 20, 30, 40 पिप की, यानी कि जब मार्केट यहाँ से इसकी लिक्विडिटी उठाए तो आप स्ट्रक्चरल शिफ्ट पर यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।